Welcome commentary screen reader official YouTube channel and welcome जिशो डिफ़ॉल्ट फंक्शन पार्ट 5। दोस्तों आज जिशो की जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन में जिस फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और मेरे ख्याल से इस जो भी अगर आप में से कुछ जिशो यूज़र है तो इस फंक्शन को आप लोग किसी न किसी जस्टर पे ज़रूर सेट कर रखें क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम ये फंक्शन है मेरे ख्याल से, मेरी सोच के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये क्या इसका काम क्या है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा प्रैक्टिकल करके। अगर चैनल पर नहीं हो तो पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर सेट कर दो, ठीक है, ताकि आपको जिशो की जितनी भी नॉलेज है वो आपको मिल सके, ठीक है। और बेसिक सेटिंग की हमारे जिशो की जो है वो बेसिक सेटिंग की क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, उसकी प्लेलिस्ट अलग बना दी है और डिफ़ॉल्ट फंक्शन की प्लेलिस्ट मैंने अलग बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जिशो को ओपन करता हूँ। New notification from Jisoo Plus modded by Sachin Maria, provide by Android Blind World. Jisoo Plus. अच्छा, पहले ना मैं आपको उस फंक्शन के बारे में जानने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। Operation settings, feedback, TTS settings. TTS सेटिंग पर क्लिक करता हूँ। Mavic TTS, main TTS engine. मेन TTS इंजन के ऊपर क्लिक करता हूँ। Main TTS engine, main TTS, select TTS engine multilingual TTS/com.into.multilinguals. यहाँ पे देखा जो मेरा इस वक्त जो जिशो के अंदर जो मैंने डिफ़ॉल्ट फंक्शन जो TTS में करंट जो यूज़ कर रहा हूँ वो मल्टी लैंग्वेज TTS यूज़ कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ। Select TTS engine, select system SDI unchecked. Baidu Cloud TTS Iflitech unchecked. Voicify TTS speech recognition and synth multilingual TTS/com.into. Speech recognition and synthesis from Google/com.google.android.TTS unchecked. अब मैं यहाँ पे गूगल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। क्यों करता हूँ, क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ वो अभी आपको अब बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा जब मैं फंक्शन के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। मैं कुछ टाइम के लिए गूगल को सेट कर लेता हूँ। Main TTS engine बैक करता हूँ। TTS setting back Jisoo Plus TTS settings feedback settings operation settings अब मैं क्लिक करता हूँ ऑपरेशन सेटिंग। अब यहाँ पर मैं इन ऑप्शन के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बेसिक वाली जो क्लासिक हैं जो क्लासें हैं उनके अंदर मैं इन सारे ऑप्शन के बारे में डिटेल से बता चुका हूँ। क्लिक करता हूँ ऑपरेशन सेटिंग पर। operation settings ठीक है, अब यहाँ पे आपने ढूंढना है स्वाइप करके लेफ्ट टू राइट। gesture scheme manager जस्टर स्कीम मैनेजर, इस पे क्लिक करते हैं। gesture scheme settings इस पे क्लिक किया, स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। gesture create a new more options कस्टम के ऊपर क्लिक करते हैं। custom इस पे क्लिक किया, स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। close custom save share more options मोर ऑप्शन के बाद मैंने आपको हर वीडियो के अंदर कम से कम बता रहा हूँ कि मोर ऑप्शन के बाद जो 4 जो जेस्चर आते हैं, स्वाइप अप, स्वाइप डाउन, स्वाइप लेफ्ट एंड स्वाइप राइट, इसके ऊपर आप लोगों ने कुछ भी सेट नहीं करना, ठीक है ना। तो क्योंकि फिर आपको मोबाइल यूज़ करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। swipe up previous swipe down next swipe left swipe right shortcut default ठीक है ना, ये वाला जो 4 जस्टर थे, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी जस्टर हैं आप उनमें किसी पर भी आप सेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको दिखाता हूँ आप उसी पे सेट करो, ठीक है ना। किसी पर भी आप कोई भी फंक्शन या इन चीज़ों के बारे में मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, अभी यहाँ पर मैं डिटेल से नहीं बताऊँगा, ठीक है। स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट। swipe left then right increase accessibility volume function ठीक है, अब मैं इस पे चलो मैं लेफ्ट टू राइट के ऊपर ही क्लिक करता हूँ। swipe left then right राइट, ठीक है, स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट। swipe left default no plugins tools timer unchecked application unchecked function unchecked फंक्शन अनचेक, फंक्शन पर क्लिक करता हूँ। function अब ये शो हो गई, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जितने फंक्शन है वो सारे के सारे शो हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं उस फंक्शन को ढूंढता हूँ जो आज का टॉपिक है हमारा। application profile extend tool name record current function screen enable suspend speed disable lock touch enable suspend main TTSN suspend earpiece mode toggle multi select TTS engine switch the currently used TTS engine ये वाला ऑप्शन दोस्तों, ये देखो, सर्च करंटली यूज TTS, select switch the currently used TTS engine ये वाला, इस पर मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। swipe left then right switch the currently used TTS engine function ठीक, ये सेट हो चुका है। अब बैक करता हूँ। back
Gesture New schemes. notification Back. from Jishuo Plus saved. फिर दोबारा बैक करता हूँ, Operation setting. Back. Jishuo Plus. Operation settings. फिर बैक करता हूँ होम स्क्रीन। Operation settings. ओ भाई Back. बैक हो जा। Jishuo Plus. Operation settings. Operation settings. Back. यार ये बैक Jishuo Plus. Operation settings. Operation settings. Home. System launch. Phone. चलो मैं होम स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। अब ये दोस्तों जो इस फंक्शन का जो काम है ना उसका कॉन्सेप्ट समझने का यहाँ पे वो मेन चीज़ है। अब मान लो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर गूगल यूज़ कर रहा हूँ, गूगल TTS यूज़ कर रहा हूँ कुछ देर के लिए। अब मान लो आप कोई भी TTS यूज़ कर रहे हो, वकरेजर यूज़ कर रहे हो, स्मार्ट यूज़ कर रहे हो या एलोगेंस यूज़ कर रहे हो या ऑटो TTS यूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अब अचानक आपका वो TTS क्रैश कर जाता है, आपका जिशो भी ऑन है, सब कुछ ऑन है, आपका मोबाइल ऑपरेशन भी हो रहा है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, बट वो TTS आपका नहीं बोल रहा। आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे यहाँ पर। अब हम दूसरा कोई TTS चेंज करें तो कैसे करें जब कुछ बोल ही नहीं रहा, आपके पास सेटेड भी नहीं है तो कैसे करें भाई, ठीक है ना। अब ये वाला फंक्शन अगर आपने किसी रजिस्टर पे सेट किया होगा ना, अब मान लो फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अब मैं चलो मान लो कि मेरा ये गूगल TTS क्रैश कर गया, अब मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, मान के चलो, ठीक है। ये देखो Messages. अभी वैसे तो ये बोर है ना, मान लो ये मैं स्वाइप कर रहा हूँ, हमें मेरा कोई TTS नहीं चल रहा, मेरे पास सेटेड भी नहीं है भाई। अब मैं क्या करूँ यार, अब मैंने इस फंक्शन को सेट किया हुआ लेफ़्ट और राइट के ऊपर, ठीक है। अब देखो मैं उसको अप्लाई करता हूँ। The currently used TTS engine has been switched multilingual TTS/com into .multilinguals. देखो कमाल हुआ दोस्तों या नहीं। मैं होम स्क्रीन पर था, गूगल TTS यूज़ कर रहा था। अब जो भी करंट TTS जो यूज़ कर रहे होंगे ना, फॉर एग्जांपल जो भी आप करंट यूज़ कर रहे होंगे, इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे, वो उससे जंप करके उसके साथ ही जो उसके राइट साइड पे जो TTS जो भी होगा ना वो उस पे स्विच कर जाएगा, ठीक है। अब मैंने कि कोई ज़ाहिर बात है गूगल TTS को सेलेक्ट किया था, ठीक है, तो गूगल TTS के राइट साइड पे आपको वहाँ पर मैं जब स्वाइपिंग कर था आपको आपने देखा होगा कि वो मल्टी लैंग्वेज TTS था गूगल के TTS राइट साइड पे, ठीक है। तो जैसे मैंने इस फंक्शन को अप्लाई किया, ये गूगल TTS से जंप करके वो मल्टी TTS लैंग्वेज TTS जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बन गया। तो इस तरह ये इस फंक्शन का काम जो है ना बड़ा ज़बरदस्त काम है कि अगर आपको कोई TTS क्रैश कर गया तो उसको आप फ़ौरन जो है वो आप इसको अप्लाई करके अलग TTS के ऊपर अन्य जो है ना वो स्विच कर लें, ताकि आपका मोबाइल भी बोलना शुरू कर दे और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। अगर दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है वाकई, तो दिल से लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार देख रहे हैं, ताकि हमारे भी हौसला अफजाई मोटिवेशन बढ़े और आप लोगों को भी फ़ायदा होता रहे। थैंक यू। Screen lock.